ओके। तो भाई नेचुरल होती है हर चीज़। अस्सलामु अलैकुम, सारीच इज़ बैक। तो भाई बहुत सारे लोगों का मेरे पास जो है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, और थोड़ी इमोशनल हूँ ये व्लॉग करते हुए। मेरी आंखों से थोड़ा सा पता चल रहा होगा। और कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, यहाँ क्यों हूँ, आपको आगे के व्लॉग्स में पता चलेगा। अपने मुल्क से 7 समंदर पार आ गई हूँ मैं, ये एक हिंट है। और मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको बहुत चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, ताकि आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सकें जो आपका ड्रीम है। और बस, अब अगर ज़्यादा बोला तो रो दूँगी, बट या मैं अपनी कंट्री को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और मैं दुआ करती हूँ खुदा से कि अभी जो हालात हैं वो सही हों, ठीक हों, और हमारा मुल्क अल्लाह हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारी है। और सच में जब आप अपने मुल्क से बाहर आते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आपके मुल्क में आपने जो ज़िंदगी गुजारी, जितनी भी ख़राबियाँ थीं, बट वो जो खुशबू होती है ना आपके वतन की, आपके मुल्क की, वो आप मिस करते हैं। वेल, अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। और बस, अब इस जर्नी का आप पार्ट हैं, और अगर आपको ये मेरी जर्नी पसंद आए तो इस बार मैं ये नहीं कहूँगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आता है तो करें, बट अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और बस, अब आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और क्यों हैं यहाँ। ओके, लेट्स गो। तो भाई सफ़र स्टार्ट हुआ कुछ यहाँ से कि अपने ही मुल्क को हमें कहना पड़ा खुदा हाफिज़। मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इस वक्त मेरी फ़ीलिंग्स क्या थी। और ये मेरा फ़र्स्ट इंटरनेशनल जो है, आप कह सकते हैं, एक्सपीरियंस है। और फ़र्स्ट टाइम मैं अपने मुल्क को छोड़ के, गॉड। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है अभी। बना रही हूँ, वेव तो करूँ। हाँ, विद अ वेरी हैवी हार्ट पाकिस्तान को कहते हैं फ़ी अमान अल्लाह, फिर मिलेंगे चलते चलते। इसी मुल्क से हमारी आन है, इसी मुल्क से हमारी शान है। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारे लिए पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान रहेगा। तो भाई, हम ऑन बोर्डिंग का वक्त आ चुका है और हम फिर लेट हो चुके हैं। अच्छा, बाय द वे, मैंने जो एयरलाइन यहाँ पे चूज़ की है वो की है कतर एयरलाइंस। और जो भी जो ट्रैवलिंग करने वाले हैं या करना चाह रहे हैं, तो ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप कतर एयरलाइंस पे ट्रैवल करें, बिकॉज़ इनकी सर्विस बेस्ट है। ऑल दो मैं लेट हो चुकी थी, लेकिन इनका स्टाफ इतना सपोर्टिव था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलें, अभी हमारा जो है प्लेन जो है टेक ऑफ नहीं हुआ है, तो आप आराम से आ सकती हैं। तो बस, अब हमने अपना सफ़र का जो है पेटियाँ बांध ली हैं, और अकेले इस सफ़र में हम आगे बढ़ चुके हैं। मैं इस वतन को बहुत मिस करूँगी, मैं हर एक चीज़ को मिस करूँगी, यहाँ की हवा, यहाँ के लोग, सबको मैं मिस करूँगी। तो बस अपनी दुआओं में याद रखें मुझे, अच्छे अल्फाजों में याद रखें। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरा चैनल करें। थैंक यू, और इस जर्नी को एंजॉय करें।
इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे झंडे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पायंदाबाद, मेरा पाकिस्तान। ओके जी, तो अब इस प्लेन स्टार्ट होने वाला है और मैं बहुत डर रही हूँ। होप फॉर द बेस्ट कि सब सही हो। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है और अब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। तो मैंने सोचा है, अरे बाय द वे मैंने तो आप लोगों को एक चीज़ बताई नहीं, ये ट्रांजिट फ़्लाइट है और 30 मिनट्स का स्टे मेरा दोहा में भी है, तो मैं वो भी आप लोगों को एंजॉय करवाऊँगी। मीनवाइल मैंने सोचा भाई कोई एक अच्छी बुक फाइंड करें और क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। सो द स्टेट ऑफ आर्ट, हाईली रिकमेंडेड, बहुत अच्छी बुक थी। अब मुझे लग रही है भूख और मैं फ़्लाइट अटेंडेंट को ऐसे देख रही थी कि मुझे कुछ खाने को दे दो क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा अब। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3। फूड इज़ फाइनली हेयर। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे जूस और उसके साथ है हमारे पास केक। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस थे, एक था वेज और नॉन वेज, तो मैंने नॉन वेज ऑर्डर किया। ये आई गेस हमारे पास मोज है और इसके साथ हमें दिया है सैलेड। तो सिंगापुरियन राइस के साथ सैलेड मिला के हम इंजॉय करते हैं। लेट्स डिग इन। Why do you do this? Ruining the moment. Couldn't see your behavior was toxic for me. Eternal optimist. I'll make the best of it. Couldn't see your behavior was toxic for me. Why do you do this? Ruining the moment. Couldn't see your behavior was toxic for me. Eternal optimist. I'll make the best of it. Couldn't see your behavior was toxic for me. नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आ गई हूँ और मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सीखूँगी कि किस तरीके से कैमरे को देखते हैं, तो अब मैं बस देख ही रही हूँ। तो अभी मैं दोहा में हूँ और जैसे ट्रांजिट मेरी फ़्लाइट थी तो अभी 2 आवर्स का यहाँ पे स्टे है और बस हम इंजॉय ही कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ क्लिप्स मैंने बनाई हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। अभी मैं थोड़ी सी थक गई हूँ बिकॉज़ 2 घंटे की मेरी फ़्लाइट थी और उसके बाद अभी मैं दोहा लैंड हुई हूँ और यहाँ पे भी 2 घंटे का स्टे है, तो आपको पता होगा कि कैसे बंदा ड्रेन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या करते हैं हम लोग। Why do you do this? Ruining the moment. Couldn't see your behavior. तो अब सफ़र शुरू हो गया है हमारा दोहा से अबू धाबी का और हम नए प्लेन में आ गए हैं और बस हम वेट कर रहे हैं कब प्लेन टेक ऑफ हो और हम लैंड करें अबू धाबी में। सो फार सो गुड, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। मैंने पूरा 2 घंटे में एक्सप्लोर कर लिया दोहा को। अच्छा है, काफ़ी मैग्निफिसेंट है, काफ़ी ह्यूज है ये एयरपोर्ट और घूम घूम के मैं पागल हो गई। तो बस ये था और चलते हैं हम अबू धाबी, देखते हैं कैसा है।